मुस्कुराते रहिए, आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं ये कहा जाता है, लेकिन जिसको ज्यादा मुस्कुराना है वो आज धुरिया पर रोड पर चला है। कल सुबह 8:30 बजे से मैं लगातार इस धुरिया पार पुल वाले तिराहे पे कवरेज कर रहा हूं। आप सभी को जो है जानकारी है, जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे उन लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, धुरिया पार सड़क की जो हालत है उसके विरोध में जो है हमारे साथी अरविंद कनौजिया ये बड़ी हिम्मत जुटा के भूख हड़ताल पे बैठ गए और लगभग 30 घंटे से ऊपर हो चुका है। ये बिना खाए यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में हमारे पूर्व विधायक माननीय विनय शंकर तिवारी जी भी आए हुए हैं। पूर्व विधायक जी तो आ गए, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आया इनकी हालचाल लेने या इनका चेकअप करने कि इनकी जो है क्या हालत है। इस समय ये हाल है, अब समझ लीजिए आप। बाकी जो है बहुत सारी बातें तो मैं शुरू से आपको बताते गया हूँ। माननीय पूर्व विधायक जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि इसके पहले 5 साल ये भी जो विधायक रहे, लेकिन मैं भी इसी क्षेत्र से हूं तो मुझे जानकारी है कि जब ये विधायक थे तो उस समय ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना में आती थी और अभी जो है ये मुख्यमंत्री सड़क योजना मतलब राज्य सरकार के अंडर में आ गई है। तो विधायक जी क्या कहेंगे, जो है आज तक इस रोड का काम नहीं हो पाया, आखिर क्या कारण रहा है? नहीं हो पाया ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो योजनाएं होती हैं मतलब अलग अलग समय में बनती है। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो सड़क होती है उसको केंद्र सरकार द्वारा फंड किया जाता है। तो जब हम जनप्रतिनिधि थे तो हमने इसका प्रयास किया था और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए अंदर ये बनी थी। उसमें एक शर्त ये भी होती है, जब उसके टेंडर की जो शर्त होती है, निविदा की जो शर्त होती है कि 5 साल तक उसकी मेंटेनेंस की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जो आज उनका भ्रष्टाचार है, अधिकारियों से मिली, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नहीं, यहाँ पे अधिकारियों का राज है। कहने के लिए आप गोरखपुर के दक्षिण कहीं चले आइए, चाहे वो गोरखपुर के दक्षिण की सड़क देख लीजिए, बंधे देख लीजिए, रोजगार की हालत देख लीजिए, तो ये गोरखपुर का दक्षिण के जो दक्षिणांचल, इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और यहाँ विकास के नाम पे जो उनका विकास है वो गायब है। अभी धुरिया पार चीनी मिल चलाने की बात बड़ी जोरों शोरों से होती रही, चीनी मिल गायब हो गया, वहां गैस प्लांट लगा दिया उन्होंने। पहले एथेनॉल प्लांट के नाम पे उसका उद्घाटन किया गया, लेकिन उसको गोबर गैस या जो वेस्टेज है उसके साथ गैस प्लांट लगा दिया गया। IOCL के साथ वो कब चलेगा उसका भगवान मालिक है। ये जो सड़क एक ही सड़क नहीं है, इस तरह की ढेर सारी सड़कें हैं जो विकास से अछूती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ाने की में ज्यादा उनको का विश्वास है कि किस तरह से 2 लोग लड़ जाएं और हमारी चीजें बेहतर हो जाएं। उनका चिंतन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले अखबार में उनका चिंतन हो रहा था, लेकिन चिंतन इस बात पे था कैसे चुनाव हारे। चिंतन इस बात पे उनका नहीं हो रहा है कि जो देश की या प्रदेश की समस्या क्या है, सड़कों की हालत क्या है, बंधों की हालत क्या है, नौजवानों की हालत क्या है, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं। आज एक 22 साल के नौजवान को अनशन पे बैठना पड़ रहा है। इससे दुखद घटना या उससे चिंता होने की बात क्या हो सकती है कि सरकार उनके कान पे अभी भी यूं नहीं रेंग रही है और सरकार शुद्ध रूप से तानाशाह के रूप में बर्ताव करने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलती है और ये तानाशाह सरकार जल्दी ही समाप्त होगी। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि सब लोग इकट्ठे हों और हम सब लोग अगर ये कनौजिया जी के समर्थन में हैं और सरकार को घेरने का भी काम करेंगे, जिला प्रशासन को और प्रदेश के प्रशासन को भी इस मुद्दे पे हम लोग घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल जो है पूर्व विधायक जी ने जो है बहुत ही अच्छी बात जो है कही, लेकिन जिस उम्र में इस लड़के को जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, तैयारी करनी चाहिए था, रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए था, वो आज जो है मतलब सड़क बनाने के लिए जो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। क्या मतलब देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं,
अभी तक जो है सांसद जी और विधायक जी का जो है कहीं से पता नहीं है। पूर्व विधायक जी तो आ गए, स्वास्थ्य विभाग तक जो है अभी तक अता पता नहीं है। चलिए यहाँ पे और भी हमारे वरिष्ठ जो है साथी हैं, जैसा कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ लोकल के हैं और इसी सड़क पे इनका घर है और इसी सड़क पे इनको लगभग हमें लगता है कि डेली देखा जाता है चलते फिरते क्षेत्र में लोगों से जो है मुलाकात करते हुए। लेकिन ये आज नजर आ रहे हैं जब अरविंद जी घर में बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, जो है जो काम आपको करना चाहिए था वो अरविंद कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जो है आज क्यों आ रहे हैं? पहले बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए था, पहली गलत तो यही हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होते हुए भी और चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया इस रोड का, और सबको उम्मीद हो गई कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया और रोड बन जाएगी। उसके बाद चुनाव का आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू होने के बाद फिर उम्मीद थी कि चलिए चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सड़क बन जाएगी। उसके बाद हम उम्मीद लगाए बैठे थे। उसके बाद भी फिर हम जो है हम हमेशा चलते हैं, आप लोगों के दुआ से आशीर्वाद से हमेशा इस रोड पर चलते रहे। चुनाव का आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू होने के बाद फिर उम्मीद थी कि चलिए चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सड़क बन जाएगी। उसके बाद हम उम्मीद लगाए बैठे थे। उसके बाद भी फिर हम जो है हम हमेशा चलते हैं, आप लोगों के दुआ से आशीर्वाद से हमेशा इस रोड पर चलते रहते हैं। और जितनी कठिनाइयां हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के बाद भी, बहुत ही अफसोस की बात है कि ये सड़क बन नहीं पाई। और जब भी मैं आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से एक छोटा बजट नहीं आपने बना के भेजा था, मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। जब ये प्रधानमंत्री सड़क में थी ये रोड, तब भी मैंने हमेशा जो है जिले पंचायत की बैठक में हमेशा आवाज उठाई और इस सड़क को बनवाने का काम किया। उसके बाद भी, बनने के बाद भी जब भी मरम्मत की जरूरत पड़ी, और पूरे इस क्षेत्र में जहां भी कहीं भी सड़कें हैं सारी की मरम्मत करवाने का काम मैं हमेशा करता रहा। लेकिन वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होते हुए भी ये सड़क नहीं बनी, गड्ढों में तब्दील है, गड्ढा मुक्त का नारा है और गड्ढा युक्त ये सड़क है। इसलिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री का जिला होते हुए भी यहाँ के अधिकारीगण क्यों इस सड़क को भूले हुए थे, ये बहुत ही प्रश्न की बात है। बात तो बिल्कुल आपकी सही है, अधिकारीगण इस सड़क को भूले हुए हैं। जैसा कि अगर आप वीडियो मेरी देखे होंगे तो कल पीडब्ल्यूडी के जेई और एई साहब आए थे। जब उनसे मैंने बात किया तो उनके बात से ऐसा लग रहा था कि वो मजबूर हो, एकदम बिल्कुल जो है लाचार, बेसहारा, इस टाइप के जो है वो लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से गलत करवा दिया। और हमको लगता है, मेरा आभास है, खैर मैंने वो तो देखा नहीं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बगैर जाने हुए कि इस रोड की स्वीकृति हुई कि नहीं हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही माननीय हैं, उनकी आवाज निकल गई, वो स्वीकृति हो गई। ऐसे में हम लोग बड़ी उम्मीद में हो गए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए यहाँ और यहाँ शिलान्यास करके चले गए तो सब लोग खुश हो गए कि अब सड़क हम लोग की बन जाएगी। और साथ ही साथ एक ही सड़क नहीं है, ये उरुआ धुरिया पार मार्ग, उसके बाद मुरारपुर से बढ़िया बहुत ही खराब हो चुकी है, इतने गड्ढे में तब्दील है। और बढ़िया से लेकर के बाड़ा नगर तक अगर आप जाइएगा तो आपकी गाड़ी सही चल नहीं पाएगी। मैं तो हमेशा जाता और आता रहता हूँ। और यहाँ के साथ साथ धुरिया पार से शाहपुर और धुरिया पार से कुरावल, बंकटी होते हुए बाड़ा नगर, ये सारी सड़कें एकदम टूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला, अफसोस की बात है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को भ्रम में रख के जो है इस रोड का शिलान्यास करा दिया गया। और मुख्यमंत्री जी के ही अधिकारी आते हैं और कहते हैं हमने बजट पास करके जो है बजट भेज दिया शासन को, लेकिन जो है वहां से स्वीकृति नहीं मिल रही है। विधायक जी क्या कहते हैं? आगड़न कहते हैं जिसको, तो आगड़न बना होगा। मुख्यमंत्री से उसको शिलान्यास करने से पहले पूरी कार्य योजना एक तैयार हुई होगी, उस कार्य योजना पे दस्तखत हुए होंगे और कोई कार्य योजना एक व्यक्ति नहीं बनाया होगा। ये केवल और केवल उपेक्षा का शिकार है। हमने कहा ना, दक्षिणांचल गोरखपुर से दक्षिण जितना भी गोरखपुर का हिस्सा है, ये उपेक्षा का शिकार है। और यहाँ के लोगों को 2M दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पे भी विकास, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। यहाँ के नौजवान भटक रहे हैं, यहाँ का किसान भटक रहा है,
यहाँ के लोग, आम जनमानस वो भटक रहा है, तो कहीं कोई भ्रम में नहीं है, जानबूझ के उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जबकि आप जानते हैं गोरखपुर का दक्षिणांचल नदियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। बंधे के मेंटेनेंस का अगर आप देखेंगे, अभी एक तो एक सड़क की बात हो रही है, बंधे का मेंटेनेंस अगर आप देखेंगे तो कहीं 10,000 रुपए आता है, कहीं 1 लाख रुपए आता है, जिसपे अगर झाड़ू भी लगाई जाए बंधे पे तो उससे झाड़ू भी नहीं लग पाएगा। इसलिए बार बार मैं पुनः कह रहा हूं कि ये इसकी उपेक्षा जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गोरखपुर के दक्षिणांचल की उपेक्षा की जा रही है और यहाँ के लोगों को दंडित, यहाँ के मतलब मैं तो यही कहूंगा कि आम जनमानस को दंडित किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है, अधिकारी अनुशासनहीन है और निरंकुश हैं। अधिकारियों अपने हिसाब से उनको चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में सरकार नाम की कोई चीज, जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं रह गई है, अधिकारियों की चल रही है। जब अधिकारियों की चलेगी तो तानाशाही चलेगी और तानाशाही का ये आपके सामने ये एक स्वरूप विद्यमान है कि आज एक नौजवान लड़के को अनशन पे बैठना पड़ रहा है, फिर भी अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के कान पे जू नहीं रंग रही है। ये शर्मनाक बात है। बिल्कुल, विधायक जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही कि इस सरकार में जो है किसी भी जनप्रतिनिधि का नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिला पंचायत भाजपा के, ब्लॉक प्रमुख भाजपा के, अभी नवसुरजीत नगर पंचायत बना हुआ उरुआ बाजार, वहां के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से ही संबंध रखते हैं, उसके मतलब संबंध रखते हैं जो है। और उसके बाद से यही इसी जो है क्षेत्र के जो युवा मोर्चा के जो है जिला अध्यक्ष नीरज दुबे, वो भी जो है इसी क्षेत्र से हैं और उसी पार्टी से हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर ये लोग क्या बात जो है आगे नहीं पहुंचाते होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही इस सरकार में। क्या मतलब है? विधायक जी ने कहा कि यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को दंडित किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि यहाँ के लोगों को जो है दंडित किया जा रहा है। बाकी कल से आप लोगों को देता रहूंगा। अपील मेरी यही है कि विधायक जी और सांसद जी आए और अरविंद से मिले, उनकी मांग को जो है पूरा करें, उनके जो है अनशन को खत्म करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक जो है वो लड़का खाया नहीं है। कितनी उम्र है उसकी? 22 साल 23 साल। इस उम्र में वो जो है भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। किसकी कमियां हैं? आप लोगों की कमियां हैं। अगर आप और आपके अधिकारी अगर सही रहते, ये रोड सही रहती, तो आज इस लड़के को जो है भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता। आपके पार्टी के लोग भी ये चीज करना चाहते हैं, जो पर्सनली हमसे बात होती है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन कहते हैं क्या करूं, अभी बैठूंगा तो लोग कहेंगे ये पार्टी विरोधी हो गया। यही हमारे बगल में एक चचा हैं, इनसे भी जानते हैं ये, जैसा कि मैं जानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी पद पे हैं। किस पद पे आप हैं? मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ। सेक्टर अध्यक्ष हैं आप। क्या लगता है सरकार जो काम कर रही है इस क्षेत्र के लिए सही कर रही है? बहुत गंदा काम है। मैंने सांसद जी को खुद गोला में बोला था, विधायक जी राजेश त्रिपाठी को भी मैंने बोला था। वो आते हैं, बड़े सम्मान से हमसे मिलते हैं लोग। 15 साल से उस सांसद में 15 साल से उनके साथ खड़ा हूँ। अब सुन लीजिए, 15 साल से जो है साथ जुड़े हुए हैं और 15 साल से मिलते हैं, और इस बार भी इन्होंने अपनी बात रखी। क्या कहा? 15 साल से मैंने कुरावल का तीनों बूथ चुनाव जिताता हूँ। कोई पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाती है, ये मेरे दम पे। आज भी मैंने उनको 3 प्रस्ताव दिया था कि सड़क को बनवाइए, हमारे गांव की सड़क प्रस्ताव जो सुना नहीं गया। कमलेश पासवान सुनते नहीं है। अब सुन लीजिए, ये लोकल आदमी है, यही तो अपनी बात उनके तक पहुंचाएंगे, उनको अपने आगे तक पहुंचा। अभी जोगी जी ने, जेपी नड्डा ने कल प्रस्ताव रखा कि अब उनको ध्यान आया है, जब चुनाव हारे हैं, कार्यकर्ता को महान मान रहे हैं। अगर कार्यकर्ता को कमलेश पासवान महान मान रहे हैं, जेपी नड्डा महान मान रहे हैं, जोगी जी महान मान रहे हैं, तो तुरंत आवे और यहाँ माने, नहीं तो अगले चुनाव में हार का समीकरण विधायकी में देखना पड़ेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सेक्टर अध्यक्ष हैं वो ये अपनी बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं पीड़ा है लोगों की कि जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात सुनी नहीं जा रही। कुछ अब शब्द कह करके उनको वोट दिया, दिलवाया जनता से और चुनाव जितवा दिया। मैंने यही है सपा के, मैंने उनको बोला था एक वोट से जीता गया चुनाव तो कमलेश पासवान जीतेगा, कोई नहीं हरा सकता उसको। पूछिए, सामने खड़े हैं।
कुरावल के हैं। तो जैसा कि सुन रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं आपको फील हो रहा कि आप नहीं, एक मिनट, ऐसा आपको नहीं लग रहा कि आपने उनको जिता के गलत किया? बहुत गलत किया, गलत तो किया, लेकिन गलत अगर वो ग्राम विकास मंत्री बन गए, अब तो उनको चाहिए धुरिया पार बेलघाट जोगी जी ने शिलान्यास किया है कि धुरिया पार से कुरावल होते हुए गोपालपुर, इसको 1-1 किलोमीटर पर लाइट लगवाए, सारी सड़क बनवाए। अगर आगे की भविष्य देखना है तो सारी सड़क बननी चाहिए। धुरिया पार से कुरावल होते हुए, बारानगर होते हुए गोपालपुर में मिला हुआ, और 1-1 किलोमीटर पे 1-1 लाइट लगवाऊं तो मैं उनका साथ दे पाऊंगा, अन्यथा जनता की गाली सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो देखिए सेक्टर अध्यक्ष आदि इन्होंने अपनी बात रखी, तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटे से कार्यकर्ता हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन बात कहीं सुनी नहीं जा रही है। बस विधायक जी से विनती है, सांसद जी से विनती है कि वो यहाँ पे आ जाएं और इनके जो है बातों को मान लें और जो है इस अनशन को खत्म करवाएं, कि कुछ अनहोनी होने से पहले। बाकी कैमरामैन आकाश सिंह के साथ मैं महताब खान, डाबरा समाचार 24। धन्यवाद।